Hello everyone, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School. तो स्टूडेंट्स आज हम कवर करेंगे यूनिट 2 की पोम 1, ठीक है। और उस पोम का नाम क्या है? अ फ्रेंड्स प्रेयर। तो इस पोम को समझते हैं। पहले तो सबसे पहले आप देखो टाइटल में ही क्या लिखा हुआ है। ये चीज क्या है? तो देखो, अब ये मार्कर है। अब है ना, ये किसका मार्कर है? मेरा मार्कर है। पर आप इसको कैसे डिनोट करोगे कि दिस इज माय टीचर्स मार्कर, है ना। वैसे ही कोई चीज है जिसको आपको डिनोट करना हो, उसका पोजीशन बताना हो कि वो है किस चीज की, तो उसके लिए क्या यूज होता है? अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी एस। और ये क्या डिनोट करती है? पोजेशन डिनोट करती है कि ये चीज एक्चुअली इसकी है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक फ्रेंड की प्रेयर, ठीक है, अ फ्रेंड्स प्रेयर। ओके, नाउ अबाउट द पोम, देखते हैं इस पोम में है क्या। नाउ अ फ्रेंड्स प्रेयर बाय जिल वुल्फ इज अ हार्टफेल्ट पोम दैट एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ अ ट्रू फ्रेंडशिप। ये पोम किसने लिखी है? जिल वुल्फ ने लिखी है। और ये एक हार्टफेल्ट पोम है जो हमें बताती है कि एक्चुअली कितना जरूरी है कि कोई ऐसा फ्रेंड हो जो हमारे लिए इतना पॉजिटिव अप्रोच रखे, है ना। The speaker expresses a sincere wish to prioritize friendships, offering unwavering support and understanding. अब जो स्पीकर है वो क्या ध्यान दे रहा है इस पे कि ऐसी फ्रेंडशिप हो जिसपे सबसे ज्यादा सपोर्ट और क्या हो? अंडरस्टैंडिंग हो। The poem highlights the importance of loving friends as they are without judgment. अब पोम क्या हाईलाइट करती है? लविंग फ्रेंड्स जो कि आपको जज ना करें, ठीक है, विदाउट जजमेंट, एंड बीइंग एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन हेल्पिंग देम अचीव देयर ड्रीम्स। और बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो आपके ड्रीम्स को अचीव करने में। It celebrates the value of empathy, compassion, and unconditional acceptance in nurturing meaningful relationships. कि कैसे फ्रेंडशिप में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं एम्पैथी, मतलब आप एक दूसरे के लिए फील करो। कंपैशन, कभी बोर ना हो फ्रेंडशिप से। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, चाहे आपका फ्रेंड कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर वो बुरा है तो आप उसको सुधारो, ना कि छोड़ के चले जाओ। इन नर्चरिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, और ऐसे ही क्या बनेगा? एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनेगी, ठीक है। नाउ अबाउट द ऑथर, मैंने आपको बताया कौन है ऑथर? जिल वुल्फ है। जिल वुल्फ इज अ अमेरिकन ऑथर known for her engaging children's book, especially the Whisper the Winged Unicorn series. Her stories often feature themes of fantasy, friendship, and animals, captivating young readers with imaginative and heartfelt storytelling. अब ये जो ऑथर है ये चिल्ड्रन को ही टारगेट करते हैं, और किस वे में टारगेट करते हैं? फैंटेसी स्टोरीज में बताते हैं और अच्छी वैल्यूज उनको सिखाते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप, एनिमल्स के कैसे एनिमल्स को लव करना चाहिए, क्या फैंटेसी वर्ड्स होते हैं ना, जैसे आपने सुनी होगी सिंड्रेला, स्नो वाइट और की स्टोरीज, वैसे ये ऑथर लिखते हैं। नाउ कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम करते हैं चैप्टर को और पोम को शुरू करने से पहले, तो वो देखते हैं इस पोम में क्या दी हुई है। लेट अस डू these activities before we read. Read the following sentences. I wish my friend brings idli in her tiffin tomorrow. कि मैं विश करती हूँ मेरी फ्रेंड अपने टिफिन में क्या लेके आए? इडली लेके आए। I hope my friend and I win the race tomorrow. सेकंड बोल रहा है कि I hope मेरी फ्रेंड कल रेस में जीत जाए। एंड थर्ड इज may my friend get well soon. कि मेरी फ्रेंड जल्दी ठीक हो जाए। Now, which of these three sentences, 1 to 3, is closest to a prayer? Explain to your teacher and classmates. अब आप बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो क्लोज है वो प्रेयर के क्या है? देखो, आप हमेशा बेटा ध्यान रखना कि जनरली इंग्लिश में जब प्रेयर रिलेटेड कोई बात होती है तो एक वर्ड आता है मे, ठीक है। अगर आपको कहीं भी मे दिख जाए तो वो क्या है? प्रेयर है ना आपके लिए। आपने सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग इनफ, मे यू फ्लाई हाई, ऐसे होता है ना। तो मे जनरली किसके लिए आता है? प्रेयर के लिए आता है। तो इसमें क्लोजेस्ट टू प्रेयर क्या हो गया? थर्ड सेंटेंस। सो आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ what would you pray for your friend? First speak about it and then write it down. अब
ये वापस एक एक्टिविटी है कि आप अपने फ्रेंड के लिए क्या प्रे करोगे, है ना। अगर आपको चांस दिया जाए तो आप क्या प्रे करोगे, पहले तो आप उसको बोलो और फिर लिख के बताओ। तो मे माई फ्रेंड फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस इन एवरी मोमेंट। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी प्रेयर है तो किससे स्टार्ट होगी, मे से। तो मे माई फ्रेंड फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस इन एवरी मोमेंट, मे दे ओवरकम एनी चैलेंजेस दे फेस विद स्ट्रेंथ एंड करेज, कि मेरी फ्रेंड को पीस और हैप्पीनेस मिले हर वक्त, ठीक है। कोई भी चैलेंजेस हो तो उसको फेस करने के लिए उसको स्ट्रेंथ मिले, करेज मिले, साहस हिम्मत मिले। May good health and joy surround them always and may they achieve all their dreams and aspiration, कि हमेशा वो अच्छी हेल्थ में रहे और सारे ड्रीम्स और सारे जो एस्पिरेशंस है उनकी इच्छाएं हैं वो क्या हो, अचीव कर लें वो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो प्रेयर में अपने फ्रेंड के लिए। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी, ठीक है। ये जो है ये है गर्ल जो प्रेयर कर रही है, ठीक है। आपकी बुक में भी ये इमेज दे रखी है। अभी क्या प्रे करती है, मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। अब ये प्रे कर रही है कि मेरी जो फ्रेंडशिप्स हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज रहे मेरे लिए, ठीक है। विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। अब ये बता रही है ना। आप देखो इसमें लिखा है स्पेशल फ्रेंड्स, तो स्पेशल फ्रेंड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे सपोर्टिव फ्रेंड्स, ठीक है। सपोर्टिव एंड लविंग फ्रेंड्स। अब ये बोल रही है कि मेरे जो स्पेशल फ्रेंड्स हैं, मेरे जो इतने अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मेरे को क्या रह के लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूं, मतलब गॉड ने मेरे पे बहुत ज्यादा कृपा की है, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें मैंने की है, तब जाके मेरे को जो फ्रेंड्स मिले हैं वो इतने स्पेशल मिले हैं जो मेरे को इतना लव करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। तो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट, तो मैं भी क्योंकि वो मेरे लिए इतना करते हैं तो मैं भी अपना बेस्ट दूं इस फ्रेंडशिप में। I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care। अब ये बोल रही है कि मेरे को बहुत कुछ करना है, ठीक है। I want to do much more than share, सिर्फ शेयर नहीं करना, मेरे को और भी बहुत कुछ करना है अपने फ्रेंड्स के लिए। द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, मतलब जो आपके फ्रेंड के होप्स हैं, प्लान्स हैं, वो भी क्या हो, पूरे हो। ये एक प्रेयर के फॉर्म में बोल रही है, ठीक है। अगर आप इस पोम को पढ़ोगे तो ये बस बैठ के ऐसे गॉड से प्रे कर रही है अपने फ्रेंड्स के लिए। क्या प्रे करती है कि जो मेरी फ्रेंडशिप है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनी रहे, ठीक है, हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग बनी रहे। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं क्या फील करती हूँ, ब्लेस्ड फील करती हूँ। तो मेरे को हमेशा इतनी हिम्मत देना कि मैं फ्रेंडशिप में बेस्ट दूं, जैसे किसी को भी जरूरत पड़ जाए तो मैं फटाफट वहां पे पहुंच जाऊं, सबकी हेल्प कर पाऊं। तो मैं फ्रेंडशिप्स में क्या दूं, हमेशा बेस्ट दूं। अब मेरे को सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे को फ्रेंडशिप में शेयर करना हो कि जैसे लो पेंसिल नहीं लाई फ्रेंड तो पेंसिल दे दी, खाना नहीं लाया तो टिफिन दे दिया, इतना नहीं। मैं चाहती हूँ कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो, जो उनके होप्स हैं, प्लान्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स केयर करते हैं वो भी सारे पूरे हो, ठीक है। तो ये फ्रेंडशिप को एक अलग ही लेवल पे लेके जा रही है प्रेयर करके, है ना, विच इज वेरी अनकॉमन। I'll try all that a friend can do to make their wishes come true। अब मैंने आपको बताया लास्ट लाइन क्या है, the hopes and plans of friends who care, कि आपके फ्रेंड के जो होप्स हैं, जो प्लान्स हैं, जो भी उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान कर रखा है कि वो बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, XYZ, जो भी उनको बनना है, जो भी उनके प्लान्स हैं, वो पूरा करने के लिए मैं सारी चीजें करूंगी, ठीक है। I'll try all that a friend can do, मैं वो सारी चीजें करूंगी जो भी एक फ्रेंड कर सकती है, to make their wishes come true, ताकि मेरी जो फ्रेंड की विशेस है वो पूरी हो जाए, ओके। Let me use my heart to see, to realize what friends can be। अब ये बोल रही है कि मेरे को मेरे हार्ट को देखने दो, ठीक है, मैं देखती हूँ मेरा हार्ट को और रियलाइज करती हूँ कि फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं। And make no judgments from afar, but love my friends the way they are। और कोई भी उनको जजमेंट ना दूं, कोई भी जज ना करूं अपने फ्रेंड्स को। होता है ना कुछ लोग आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं पर आपके पीठ पीछे एकदम ऑपोजिट आपकी बुराई करने लग जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि मेरे को इतनी हिम्मत देना गॉड कि मैं अपने किसी भी फ्रेंड को कभी जज नहीं करूं, ठीक है। बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, बस उनको प्यार करूं जैसे वो हैं,
ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई किसी की हाइट छोटी है तो आप उसको बोलो छोटू छोटू करके, नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करो, है ना। कोई बहुत लंबा है तो उसको आउटकास्ट फील नहीं कराना है, या कोई होता है ना स्किन में थोड़ा डार्क है, चॉकलेट है, तो ऐसे नहीं कि आप उसको साइड में कर दो। आपके फ्रेंड्स जैसे भी हैं, कम इंटेलिजेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप उनको जज नहीं करोगे, लेफ्ट आउट फील नहीं कराओगे, आप उनको क्या करोगे, उनको एक्सेप्ट करोगे और उनकी हेल्प करोगे हमेशा। ओके, लेट्स रीड अगेन। क्या प्रे करते हैं, ये प्रे करते हैं कि गॉड मेरे को इतनी हिम्मत देना कि मेरी फ्रेंडशिप मेरे लिए हमेशा क्या रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहे। मेरे फ्रेंड्स इतने स्पेशल है, उनकी वजह से मैं क्या फील करती हूँ, ब्लेस्ड फील करती हूँ। ठीक है, तो मेरे को इतनी हिम्मत देना कि मैं फ्रेंडशिप में अपना बेस्ट दूं। मेरे को सिर्फ शेयर नहीं करना अपने फ्रेंड्स को, मैं चाहती हूँ कि उनके सारे होप्स, सारे प्लान्स क्या हो, सच हो, और उनको सच करने के लिए जो भी एक फ्रेंड कर सकता है वो मैं करने को तैयार हूँ। अब मेरे को मेरे दिल में जाके देखने दो कि फ्रेंड्स कितना ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कि लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी एंड मेक, और कोई उनको जज ना करूं, बस उनको एक्सेप्ट करूं, उनको लव करूं जैसे वो हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं। नाउ दिस वॉज आवर पोम, वेरी वेरी शॉर्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट पोम है बेटा। देखो, आपको जो है आपकी हेल्प तो सभी करेंगे, बट आई बेट यू बहुत कम फ्रेंड्स होंगे जो आपके लिए लिटरली प्रे करते होंगे। आपने कभी सुना भी नहीं होगा, पर अगर कोई फ्रेंड आपके लिए प्रे कर रहा है तो ऑटोमेटिकली यू आर विनिंग इन लाइफ, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई आपके लिए प्रे करे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको बोल रहा है कि चलो आज टेम्पल चलते हैं या फिर प्रे करते हैं अपने फैमिलीज के लिए, एक दूसरे के लिए, तो यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। ठीक है, नाउ read the poem silently. As you read, underline the parts of the poem that you agree with. अब आपको पोम वापस से पढ़नी है और वो पार्ट अंडरलाइन करने हैं जो आप एग्री करते हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पोम पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आप इस लाइन पे पहुंचे, मे माई फ्रेंड्स ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। अब कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, हम नहीं चाहते हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे, तो आप उसको अंडरलाइन मत करना। अब अगर आप चाहते हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे तो आप उसको अंडरलाइन कर देना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हम मैम हमारे तो है ही नहीं अच्छे फ्रेंड्स, हमें तो बिल्कुल ब्लेस्ड फील नहीं होता, तो बेटा आप अंडरलाइन मत करना। पर अगर कोई है जिसके पास अच्छे फ्रेंड्स और उनको ब्लेस्ड फील होता है तो आप वो लाइन अंडरलाइन कर देना। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको ये एक्टिविटी करनी है। मैं क्योंकि पूरी पोम से एग्री हूं तो मैंने यहाँ पे पूरी पोम लिख दी। ठीक है, मे माई फ्रेंड्स ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी, विथ फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, so let me give my very best. I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care. I'll try all that a friend can do to make their wishes come true. So let me use my heart to see and realize what friends can be, and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. Now, question 2. Now share the detail of your underlined parts of the poem in groups and explain why you like those lines. अब आपने जो जो अंडरलाइन किया आप ग्रुप में बैठो और शेयर करो एक दूसरे के साथ कि आपने कौन सी लाइन अंडरलाइन करी, कौन सी नहीं अंडरलाइन करी, किससे आप एग्री हो, किससे आप एग्री नहीं हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मे माई फ्रेंड्स ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। हम फर्स्ट 2 लाइन्स लेके चलते हैं। This line emphasizes the importance of valuing friendships above all, which resonates with me because I believe strong relationships are vital to happiness and support. अब ये वाली फर्स्ट 2 लाइन्स मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को पता है कि फ्रेंडशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं उनको वैल्यू करती हूँ। ठीक है, और मेरे को पता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कितने जरूरी होते हैं खुशी के लिए और सपोर्ट के लिए। ठीक है, अगर आपको कभी लाइफ में सपोर्ट चाहिए होगा, हेल्प चाहिए होगी, तो सबसे पहले जो आएंगे वो आपकी फैमिली के बाद कौन होते हैं, आपके फ्रेंड्स ही होते हैं। नाउ सेकंड, विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे को स्पेशल फील कराते हैं, वो खुद स्पेशल है और उनके साथ मेरे को ब्लेस्ड फील होता है, तो मैं मेरा वेरी बेस्ट देना चाहती हूँ। अब ये क्यों एग्री हो आप इससे?
Feeling blessed by friends and wanting to give your best in return highlights the reciprocal nature of true friendship, which I find very meaningful. अब फ्रेंड्स तो स्पेशल हैं, वो तो आपको फील करा ही रहे हैं अच्छा, आपको भी तो उनको अच्छा फील कराना चाहिए ना। तो इस वजह से सेकंड लाइन से भी हम एग्री हैं, क्योंकि फ्रेंड्स तो हमारे स्पेशल हैं, पर मैं भी उनको अपना बेस्ट देके ये फील करवा रही हूँ, एक रेसिप्रोकल दे रही हूँ कि ट्रू फ्रेंडशिप है और मेरे लिए कितनी मीनिंगफुल है, कि ऐसा नहीं है मेरा फ्रेंड ही मेरे लिए करे, मैं भी अपना बेस्ट दूंगी उस फ्रेंड। नाउ आई वांट टू डू मच मोर देन शेयर the hopes and plans of friends who care. I'll try all that a friend can do to make their wishes come true. Now, these lines express a deep commitment to supporting friends in all their endeavors, reflecting a selfless and proactive approach to friendship that I deeply value. अब इतना बड़ा कमिटमेंट देना कि मैं जो भी एक फ्रेंड कर सकता है वो मैं करूंगी, ताकि मेरे फ्रेंड्स की जो ड्रीम्स है वो पूरी हो जाए। तो ये लाइंस क्या बताता है, बहुत ज्यादा कमिटमेंट और सपोर्ट बताता है जो आप अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो, ठीक है। आप उनके एंडिवर्स रिफ्लेक्टिंग, और ये क्या बताता है कि आप उनके हर चीज में आप उनको सपोर्ट करोगे, और ये आपका एक सेल्फलेस नेचर बता रहा है कि आप कितना ज्यादा अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करते हो और कितना पॉजिटिव नेचर अपने फ्रेंडशिप में रखते हो। तो इस पार्ट से भी हम क्या है, एग्री हैं। नेक्स्ट, let me use my heart to see, to realize what friends can be, and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. अब ये क्या बता रहा है? These lines focus on understanding and accepting friends without judgment, which is essential for maintaining genuine and supportive relationship. अब ये हमें बताता है कि कैसे हमें ध्यान रखना है और एक्सेप्ट करना है कि हम अपने फ्रेंड्स को जज ना करें, पर उनको एक्सेप्ट करें जैसे कि वो हैं, ठीक है, विदाउट जजमेंट, जो कि बहुत असेंशियल है जेन्युइन सपोर्ट के लिए और मीनिंगफुल रिलेशन के लिए जो आपका फ्रेंड्स के साथ है। क्वेश्चन 3, विच लाइन वाज अंडरलाइंड बाय मोस्ट पीपल इन योर ग्रुप, शेयर इट विद योर टीचर। अब आपको आपका ग्रुप तो बना हुआ ही है, अब आपको देखना है कि कौन सी लाइन है जो हर किसी ने अंडरलाइन की हुई है, सबसे ज्यादा अंडरलाइन की हुई है। नाउ let me use my heart to see, I've written what I felt like, जो सबसे ज्यादा अंडरलाइन हुई होगी। Let me use my heart to see, to realize what friends can be, and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. This line likely resonate the most because it emphasizes unconditional love and acceptance, which are fundamental aspects of true friendship. ये लाइन क्यों हमें लगा कि अंडरलाइन हुई होगी, क्योंकि ये लाइन हमें बता रही है कि कैसे हम अपने फ्रेंड्स को जैसे वो हैं वैसे ही पसंद करते हैं, वैसे ही हम उनको सपोर्ट करते हैं, और कैसे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हम उनको अनकंडीशनल लव करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मेन एस्पेक्ट है किसी फ्रेंडशिप का। ओके, नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। First part, complete the summary of the poem by circling the correct highlighted words. अब देखो इसमें क्या है, कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी बुक में हाईलाइट हुए हुए होंगे, ठीक है, और वो जनरली कौन से हैं, ये ऑप्शंस वाले हैं, ठीक है, तो ये आपकी बुक में हाईलाइट होंगे। अब ये ऑप्शंस हैं तो हमें इसमें से जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो टिक करना है। The poet says a prayer dash on friendship. Now, अब पोएट क्या बता रहे, फॉर या स्पीच, जो प्रेयर थी है ना वो फ्रेंडशिप के लिए थी, कोई स्पीच थोड़ी ना थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द पोएट सेज अ प्रेयर फॉर ऑन फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। ओके, शी वांट्स दैट फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर कंप्लीट डैश डेज। अब लाइफ या स्कूल, देखो क्या चाहती थी पोएट की, जो फ्रेंडशिप है ये हमेशा उसकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट रहे, है ना, वो ये नहीं चाहती थी कि जो फ्रेंडशिप है सिर्फ स्कूल डेज तक ही रहे, वो चाहती थी कि जो फ्रेंडशिप है वो लाइफ लॉन्ग क्या रहे, उसकी लाइफ का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहे, ठीक है। पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट ही वर्ड क्या लिखा हुआ है, डेज, तो क्या लाइफ डेज हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है हमसे बहुत बार, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्कूल डेज। ओके, next one, she says that her friendship makes her feel dash,
अब क्या है, ब्रेव या स्पेशल। अब उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसको क्या फील करवाते थे, ब्रेव या स्पेशल। हमारी पोम के एक्सप्लेनेशन में ही था ये, क्या फील कराते थे उसको, स्पेशल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेशल। ओके, नाउ शी विशेस टू डू द सेम, she wishes to do the best she can for her friends as she wants to clap for slash listen to the wishes of her friends। अब जो उसकी फ्रेंड्स की विशेस है, जो इच्छाएं हैं, उसमें तालियां थोड़ी ना बजाएगी, वो सुनेगी विशेस, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, listen। Now as a good friend she prays slash imagines that she is able to make her friends wishes come true। अब ये चैप्टर का नाम ही यही है कि वो क्या चाहती थी कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी विशेस पूरी हो। तो उसके लिए वो क्या करती थी, वो सिर्फ सोचती थी या उसने कोई एक्शन भी लिया था, उसने एक्शन लिया था, और वो क्या था, प्रेइंग का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी प्रेज। नाउ शी वॉन्ट्स हर हार्ट स्लैश माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ ट्रू फ्रेंड इज। उसने क्या देखा था कि आप मेरे दिल में देख लो अगर आपको जानना हो कि रियल फ्रेंडशिप क्या होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हार्ट। नाउ शी प्रेज दैट शी लव्स हर फ्रेंड्स एज दे आर स्लैश व्हेन दे आर हैप्पी। देखो इसमें क्या है, वापस से पढ़ते हैं, शी प्रेज दैट शी लव्स हर फ्रेंड्स एज दे आर स्लैश व्हेन दे आर हैप्पी। देखो ओके तो यहाँ पे क्या आएगा, वो क्या चाहती थी कि मेरे जो फ्रेंड्स है मैं उनको वैसे ही प्यार करूं, मैं उनको वैसे ही रिस्पेक्ट करूं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज दे आर। ओके, नाउ शी टेल्स अस दैट ट्रू स्लैश करेक्ट फ्रेंड्स एक्सेप्ट देयर फ्रेंड्स फॉर ऑल देयर क्वालिटीज। अब करेक्ट मतलब क्या होता है, सही, है ना, और ट्रू मतलब क्या होता है, सच्चा। तो जो फ्रेंड्स है वो सही होंगे, सच्चा होंगे, सच्चे फ्रेंड्स होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट हर ट्रू फ्रेंड्स एक्सेप्ट देयर फ्रेंड्स फॉर ऑल देयर क्वालिटीज। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ था जिसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, हमें जो करेक्ट ऑप्शन था उसको टिक करना था। नेक्स्ट, आंसर इन वन वर्ड। अब हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इसके आंसर्स लिखना है, पर सबसे ज्यादा हमें क्या ध्यान रखना है, वन वर्ड, सिर्फ एक ही वर्ड में होना चाहिए वो आंसर। ओके, नाउ हाउ डज द पोएट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स। पोएट को कैसा लगता था स्पेशल फ्रेंड्स पे, क्या थी ये, बहुत पोम में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड लाइन थी कि वो जो उसके फ्रेंड्स थे वो उसको बहुत स्पेशल लगते थे, स्पेशल फील कराते थे। और इसके लिए वो क्या फील करती थी, वो फील करती थी ब्लेस्ड, है ना, याद आया आपको, ब्लेस्ड था एक वर्ड। तो पोएट क्या फील करती थी कि मेरे फ्रेंड्स वो इतने स्पेशल है, वो मेरे को इतना अच्छा फील कराते हैं, उनकी वजह से मेरे को क्या फील होता है, ब्लेस्ड फील होता है। ओके, नाउ व्हाट डज द पोएट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। अब क्या बोलती है पोएट कि मेरे को कैसे रियलाइज होगा या मैं दूसरों को कैसे रियलाइज करवाऊं फ्रेंड्स का, हार्ट में जाके, हार्ट में देख के, है ना। अपन को अपने हाथ से ही तो पता लगता है कि जो रिलेशनशिप्स हैं, जो चीजें हैं, वो सही है या गलत है ना, वो ट्रू है या नहीं है, कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो द आंसर विल बी ब्लेस्ड एंड हार्ट। नाउ सेकेंड, read the following lines from the poem and answer the questions given below। अब ये मैंने आपको बार बार बताया है कि इसमें क्या है, इन्हीं लाइंस में आंसर होता है, तो हमें लाइंस अच्छे से पढ़नी है क्योंकि जो आंसर होगा वो इन्हीं लाइंस में होगा। नाउ आई वांट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ द फ्रेंड्स हु केयर। I'll try all that a friend can do to make their wishes come true। Now first question is, complete the sentences with the most suitable option। These lines tell us that the speaker is clever, caring, curious, calm। अब देखो पहले हम लाइन्स पे जाते हैं। लाइन्स क्या बोल रही हैं कि मैं I want to do much more than share, कि मैं और भी ज्यादा करना चाहती हूँ शेयरिंग से, और वो अपर लेवल क्या है, प्रेइंग, है ना, कि जो भी मेरे फ्रेंड्स के होप्स हैं, प्लान्स हैं,
मैं उनको पूरा करने के लिए जो एज अ फ्रेंड कर सकता है मैं वो करना चाहूंगी, ठीक है। एज अ फ्रेंड जितना भी मैं उनके लिए कर सकती हूँ मैं करना चाहूंगी। तो ये कैसा नेचर हुआ पोएट का? क्लेवर, क्या चालाकी वाला नेचर हुआ? नहीं, ये तो एकदम ही ऑपोजिट हो गया। नाउ केयरिंग, क्यूरियस, काम। क्यूरियस मतलब क्या होता है कि अपन किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो, अपन को बहुत कुछ जानना हो। क्या उसमें आपको लग रहा है कि पोएट को कुछ जानना है? नहीं, तो ये भी। काम, ऑब्वियसली काम तो है ही पोएट, है ना। पर एक और हमें ऑप्शन दिख रहा है केयरिंग, और फिर हम ये लाइंस को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो केयरिंग इंसान होता है ना, जो आपकी बहुत केयर करता है, जो अच्छा इंसान होता है, वो ही आपके लिए प्रेयर करेगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? बी, केयरिंग। ओके, दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज केयरिंग। उसको केयर हो रही है कि जो भी मेरे फ्रेंड्स की ड्रीम्स हो, एस्पिरेशंस हो, वो पूरी हो, ठीक है। और एज अ फ्रेंड मैं जितना भी कर सकती हूँ मैं उनके लिए करूंगी। तो पोएट का क्या नेचर हो गया? केयरिंग। नेक्स्ट, हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू? बाय ट्राइंग हार्ड स्लैश बाय वर्किंग अ लॉट। अब देखो, अब ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो स्पीकर है वो अपने फ्रेंड्स की इच्छा कैसे पूरी करेगी, है ना। कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके, देखो, बाय ट्राइंग हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके, या फिर बाय वर्किंग अ लॉट, या फिर बहुत ज्यादा काम करके। अब देखो, अब इसमें अंतर क्या है? ट्राइंग हार्ड है ना, इसमें अपन को कुछ बता नहीं रखा। ये प्रेइंग भी हो सकता है, हेल्पिंग भी हो सकता है, पर स्लैश में आ गया वर्किंग अ लॉट। अब पोएट अगर काम करेगी तो उसका जो बेनिफिट है वो उसके फ्रेंड्स को थोड़ी ना मिलेगा, वो तो पोएट को ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? बाय ट्राइंग हार्ड। ओके, वो हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करके, है ना, जो भी अपने फ्रेंड्स की शेयरिंग हो गई या उनके लिए प्रेयर हो गया, ऐसे करके उनकी विशेस पूरी कर सकती है। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड। माय फ्रेंड्स विल फील डैश इफ देयर विशेस कम ट्रू। ऑब्वियसली अगर किसी की भी विशेस पूरी हो जाती है, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है ना, एस्पिरेशंस, उनके ड्रीम्स जो है वो फुलफिल हो जाते हैं, तो कैसा फील करते हैं? हैप्पी फील करते हैं, खुश फील करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैप्पी। My friends will feel happy if their wishes come true. Now, second, let me use my heart to see, to realize what friends can be and make no judgment from afar, but love my friends the way they are. अब इसमें क्या है, पोइट बता रही है कि मेरे को मेरे दिल में देखने दो, हार्ट में देखने दो कि फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं, है ना। और मैं उनको जज नहीं करूं, दूर खड़े खड़े या पास आके मैं उनको जज नहीं करूं, बट मैं मेरे फ्रेंड्स को लव करूं, केयर करूं जैसे कि वो है, उनको एक्सेप्ट करूं, है ना। उनको जज नहीं करूं कि ये तो इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है, या ये डार्क है, फेयर है, ऐसे जज ना करूं। मैं उनको बस एक्सेप्ट करूं जैसे कि वो हैं। नाउ द स्पीकर सेज दैट फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट टू the speaker says that feelings are important to understanding friendship. Which line tell us that? अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सी लाइन बता रही है हमें कि जो फीलिंग्स है वो इंपॉर्टेंट है फ्रेंडशिप को जानने के लिए। ऑब्वियसली द वेरी फेमस लाइन ऑफ दिस पोम, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, है ना। जो फीलिंग्स है वो कहाँ पे होती है? माइंड में थोड़ी ना होती है, फीलिंग्स कहाँ पे होती है? हार्ट में। तो ऑब्वियसली जो लाइन क्या हो गई, कौन सी? लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, कि मेरे को मेरे दिल में जाके देखने दो कि जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। These lines tell us that the speaker is helpful, thoughtful, cheerful, hopeful. अब क्या आंसर आएगा इसमें? देखो वापस लाइंस क्या थी हमारी? Let me use my heart to see, to realize what friends can be, and make no judgment from afar, but love my friends the way they are. अब क्या कोई हेल्प हो रही है इसमें? नहीं। क्या बहुत ज्यादा चेयरफुल नेचर है? नहीं। होपफुल एंड थॉटफुल। अब होप मतलब क्या होता है कि आप होप कर रहे हो कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके सारे विशेस पूरे हो जाए, सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, आप होप कर रहे हो। और थॉटफुल मतलब होता है सिर्फ सोचना, कि आप उनके बारे में बस सोच रहे हो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? होपफुल। ओके,
देखो होप और थॉट में एक और, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो एक और सिंपल सा आंसर ऐसे भी होता है कि जब आप होप करते हो तो आप सच में विश करते हो कि वो चीज पूरी हो जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका 6th क्लास का रिजल्ट आने वाला है, ओके, या फिर आपका अभी अभी 5th क्लास का रिजल्ट आया। अब आप लोगों में से कुछ लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी पढ़ाई में, तो आप लोग ऐसे प्रे कर रहे होगे, है ना, कि प्लीज हमारे 90% से ऊपर आ जाए, 95 से ऊपर आ जाए। तो ये क्या हो गया, होप करना हो गया, कि आप एक पॉजिटिव वे में होप कर रहे हो कि आपको इतना स्कोर मिले। और एक होता है सिर्फ जिन लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की, वो बस सोच रहे हैं कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, कुछ टाइम में आ जाएगा, तो बस हमारे इतने इतने हो जाए, वो बस ऐसे सोच रहे हैं, उनको ज्यादा टेंशन नहीं है। तो वो जो एक थॉट है वो आपके माइंड में है ना, बट आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले रहे, तो वो क्या होता है, थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है होप और थॉट में। नाउ fill in the blank with one word, वापस। The speaker does not wish to make any dash. She cares for them just as they are. अब ऑब्वियसली अगर हम लाइन पढ़ेंगे तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो स्पीकर नहीं करना चाहती, जजमेंट, राइट। वो जज नहीं करना चाहती अपने फ्रेंड्स को, वो बस एक्सेप्ट करना चाहती है जैसे कि वो है ना। शी केयर्स फॉर देम जस्ट एज दे आर, वो चाहती है कि मैं बस मेरी फ्रेंड्स की केयर करूं जैसे कि वो हैं। तो क्या स्पीकर नहीं करना चाहती, जजमेंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जजमेंट। ओके, नाउ गिव वन रीजन व्हाई वी कैन से दैट दिस पोम इज अ प्रेयर। अब कोई एक रीजन बताओ कि क्यों हम ऐसा बोले कि ये जो पोम है ये प्रेयर है। हम एक से भी ज्यादा रीजन दे सकते हैं ना। पूरी पोम में ये जो गर्ल है ये सिर्फ प्रे करती है कि इसकी फ्रेंड्स की विशेस पूरी हो, कि इसको जो है गॉड इतनी हिम्मत दे कि एज अ फ्रेंड जो भी ये करना चाहे, जो भी ये एज अ फ्रेंड जितना भी ये कर सकती है वो ये करे, क्यों, ताकि इसकी फ्रेंड की विशेस पूरी हो। तो ऑब्वियसली पूरी पोम ही प्रेयर है। Now the poem expresses heartfelt wishes and desires related to friendship, which is a characteristic of a prayer. एक प्रार्थना की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कि हार्टफेल विशेस और डिजायर हो, है ना, कि आप सामने वाले के लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचो जो कि उसको हैप्पीनेस दे, जो कि उसको खुशी दे। और पूरी पोम में यही हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दिस पोम इज अ प्रेयर। Now question 5, why does the speaker want to do more for her friend? अब स्पीकर को क्यों ज्यादा करना था अपने फ्रेंड्स के लिए? The speaker wants to go beyond mere sharing and actively fulfill her friends' wishes because she cares deeply about her friends. ये स्पीकर को एक लेवल ऊपर जाना था, सिर्फ शेयरिंग और नहीं करनी थी, एक लेवल ऊपर जाना था, अपने फ्रेंड्स की केयर करनी थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको सबसे बेस्ट मिले, और वो उनके लिए डीपली केयर भी करती थी। क्यों? क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स है उसको क्या फील कराते थे, बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराते थे। उसके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा स्पेशल थे और उसको बहुत अच्छा फील कराते थे, जिससे वो क्या फील करती थी कि वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड भी है। तो वो ये फीलिंग्स को वापस भी देना चाहती थी अपने फ्रेंड्स को, कि सिर्फ वो ही मेरे को अच्छा फील ना कराए, मैं भी उनको अच्छा फील कराऊं। ओके, द स्पीकर वांट्स टू गो बियॉन्ड मेयर शेयरिंग and actively fulfill her friends' wishes because she cares deeply about her friends. Now, next question. Do you think that the speaker knows about the wishes of a friendship? How can we say so? अब आपको लगता है कि स्पीकर है ना, उसको अपने फ्रेंड की विशेस पता हो? और अगर आपको ऐसे लगता है तो क्यों है ऐसा? मैंने आपको बताया है कि जब भी क्वेश्चन में ये ऐसे पूछे कि हाउ कैन यू से सो, तो इसका आंसर हमेशा 95% ऑफ द टाइम क्या होता है, यस ही होता है। तभी तो आप आगे आंसर करोगे ना कि क्यों। तो इसमें भी as you can see the answer is yes. Yes, the speaker mentions wanting to understand and make her friends' wishes come true, which implies she is aware of her friends' desires. कि वो ये प्रे ये कर रही थी कि मेरी फ्रेंड्स की विशेस पूरी हो जाए। तो जब अगर उसको विशेस पता होगी, अगर उसको ये पता होगा कि हाँ मेरे फ्रेंड्स ऐसा विश कर रहे हैं, ये उनके प्लान है,
तभी तो वो ये विश करेगी ना, तभी तो वो उसको एज अ प्रेयर में कन्वर्ट करेगी। अगर फ्रेंड्स में ऐसी कभी इससे रिलेटेड कभी बात ही ना हो तो क्या सामने वाले को पता चलेगा इसके बारे में? नहीं पता चलेगा। तो क्योंकि उसने प्रेयर की, सिर्फ यही प्रेयर की कि मेरे फ्रेंड्स की विश पूरी हो जाए, तो इससे हमें पता लगता है कि यस, स्पीकर को पता था कि उसके जो फ्रेंड्स है उसकी ड्रीम्स क्या है। नेक्स्ट वन, डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड? वॉट डू यू विश फॉर? डिस्कस। अब ये पूछ रहा है कि आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए प्रे करते थे, और अगर प्रे करते थे तो क्या प्रे करते हो? डिस्कस करो। तो यस, आई डू प्रे फॉर माई फ्रेंड्स। आई विश फॉर देयर हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, सक्सेस इन देयर एंडेवर्स एंड स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी चैलेंजेस दे फेस। कि हाँ, मैं भी अपने फ्रेंड के लिए प्रे करती हूँ, और क्या प्रे करती हूँ कि उनको खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, गुड हेल्थ मिले, ओके, अच्छी हेल्थ मिले, उनको सक्सेस मिले, किसमें जो भी उनके एंडेवर्स हैं उसमें उनको सक्सेस मिले, और स्ट्रेंथ मिले कोई भी चैलेंज ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो ये हम प्रे करते हैं एज अ फ्रेंड। नाउ our next segment is let us learn. Now the poet says, with special friends I feel I'm blessed. Select the words that are similar to the meaning of being blessed from the given options from the given below. अब देखो, अब ये लाइन थी कि मैं अपने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ ऐसे फील करती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ। अब आपको ये टेबल में कुछ वर्ड्स दे दिए आपकी बुक में, और अब आपको ये पूछ रहे हैं कि आप ऐसे वर्ड्स बताओ जो कि सिमिलर हो, किससे? ब्लेस्ड से सिमिलर हो। तो ब्लेस्ड मतलब क्या होता है कि आप थैंकफुल हो गॉड के लिए कि अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर मेरे पास ऐसे लोग हैं, आप ब्लेस्ड फील कर रहे हो, है ना? तो कौन से वर्ड है? एक्साइटेड नहीं, एक्साइटेड मतलब तो क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कुछ करने के लिए, बहुत ज्यादा खुश हो। ग्रेटफुल, अगेन ब्लेस्ड और ग्रेटफुल सेम है। आप ग्रेटफुल हो, आप थैंकफुल हो, है ना? अंडरस्टूड, समझना, नो। थैंकफुल, यस। रिलैक्स्ड, नो। तो जो वर्ड्स है वो कौन से हो गए? ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। कि आप थैंकफुल हो कि आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं। नाउ गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेट अस लिस्ट सम। अब जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं उनकी बहुत सारी क्वालिटीज होती है, हमें कुछ क्वालिटीज बतानी है, पर कैसे बतानी है? देखो, एक क्वालिटी इन्होंने मेंशन कर दी है, लॉयल, और बाकी क्वालिटीज के लिए इन्होंने हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, तो हम फिल करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है HE-F-L। अब ये HE देख के हमें लग रहा है जो फ्रेंड है वो हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेल्पफुल। ओके, फिर दिख रहा है K-D। के से क्या कोई फ्रेंड के लिए पॉजिटिव वर्ड होता है? यस, एक वर्ड होता है काइंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? काइंड। नाउ C-ING, ING और C, ये तो सुना सुना लग रहा है, अभी ऑप्शन में भी आया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? केयरिंग। नाउ HO-T। HO, क्या इससे कोई फ्रेंड्स रिलेटेड वर्ड होता है? यस, ईमानदार, सच्चा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑनेस्ट। तो जो वर्ड्स हैं वो क्या हो गए? लॉयल, हेल्पफुल, काइंड, केयरिंग एंड ऑनेस्ट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू जस्ट लिस्टेड अबव। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, हमें सही ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। ओके, सॉरी, माय फ्रेंड इज ऑलवेज डैश टू मी इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक। अब अगर कोई मैं गलती कर दूं तो भी मेरी फ्रेंड मेरे साथ डैश है, क्या होगी आपकी फ्रेंड? लॉयल, हेल्पफुल, काइंड, केयरिंग या ऑनेस्ट? अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो तो आपकी फ्रेंड आपको गाइड करेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माई फ्रेंड इज ऑलवेज हेल्पफुल टू मी even when I make a mistake. Next, my friend shares things with me, she is very dash। अब जो आपकी फ्रेंड है वो आपके पहले सारी रीड कर लेते हैं। माई फ्रेंड इज डैश बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। अब देखो, हमने फर्स्ट वाले में क्या लिखा? हेल्पफुल, है ना? और थर्ड वाले में क्या आ गया? सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वो मैच हो रहा है।
तो इसलिए पहले सारे सेंटेंसेस हम रीड कर लेते हैं. नाउ माई फ्रेंड नेवर लाइज, शी इज एन डैश पर्सन. माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन डैश फॉर ईच अदर. अब वापस से ऑप्शंस पे चलते हैं. देखो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, माई फ्रेंड नेवर लाई, शी इज एन डैश पर्सन. अब अगर कोई कभी झूठ नहीं बोलता तो कैसा इंसान है? ऑनेस्ट है. तो ये तो हमें एकदम क्लियरली दिख गया कि यहाँ पे तो ऑनेस्ट आएगा, तो ऑनेस्ट हमने फिल कर दिया. ठीक है. नाउ माई फ्रेंड्स एंड आई बिलीव इन डैश फॉर ईच अदर. अब आप और आपकी फ्रेंड एक दूसरे पे डैश करते हो. लॉयल, हेल्पफुल, काइंड, केयरिंग या ऑनेस्ट, क्या करते हो? माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन केयरिंग फॉर ईच अदर, कि एक दूसरे की केयर करनी चाहिए. नाउ माई फ्रेंड इज डैश बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी. अब आपकी फ्रेंड अगर आपको हर बार सपोर्ट करती है तो क्या हो जाएगी? हेल्पफुल. तो यहां पे क्या आ जाएगा? हेल्पफुल. माई फ्रेंड शेयर थिंग्स विद मी, शी इज वेरी डैश. अगर आपकी फ्रेंड आपके साथ कुछ चीजें शेयर करती है तो वो क्या हो गई? काइंड. केयरिंग हमने यूज कर लिया, ऑनेस्ट हमने यूज कर लिया. अब क्या बचा है? लॉयल और काइंड. नाउ माई फ्रेंड इज ऑलवेज डैश टू मी इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक. अगर वो आपके साथ सारी चीजें शेयर कर रही है, आपको सारी चीजें बता रही है, तो वो क्या हो गई? लॉयल हो गई, है ना. वो आपको कभी भी बिट्रे नहीं करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता रही है. और अगर आप बार बार गलती कर रहे हो और फिर भी वो आपका साथ दे रही है, आपको समझा रही है, तो वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा काइंड. So the answers will be kind, loyal, helpful, honest and caring. पर बेटा एक चीज दिख रही है मेरे को, यहाँ पे ऑनेस्ट के आगे एन लगा हुआ है. ये क्या होता है? आप समझो इसको. आर्टिकल्स होते हैं ए और एन. अब जो ए होता है ये हम किसके लिए यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए. जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया. ठीक है. और एन हम यूज करते हैं वॉवल साउंड के लिए. वॉवल क्या होता है? ए ई आई ओ यू. ठीक है. तो कोई भी वर्ड अगर आपको ए ई आई ओ यू वॉवल से होता हुआ, स्टार्ट होता हुआ दिखे, तो आप ऑटोमेटिकली उसके आगे हमेशा क्या लगाओगे? एन. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट है, ठीक है, पर मैम ये तो एच से शुरू हो रहा है, ये तो एच से शुरू हो रहा है और एच तो कॉन्सोनेंट है, तो ए आना चाहिए. तो आप देखो, अगर आप ऑनेस्ट बोलोगे तो आप कैसे बोलते हो? ऑनेस्ट तो नहीं बोलते ना, ऑनेस्ट बोलते हो. एच क्या होता है? साइलेंट होता है. ऑनेस्ट हम यूज करते हैं. अब आप हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसका आ रहा है? ओ का आ रहा है. और मैंने आपको बताया कि जो प्रोनाउंसिएशन है बोलते वक्त वो क्या आना चाहिए? ए ई आई ओ यू का आना चाहिए. तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा? इसके आगे एन आएगा. तो ये एक्सेप्शन है. बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, उन्होंने एच देखा और वो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? ए लिख देते हैं. पर ऐसे हमेशा गलत होगा. आपको बोल के देखना है, तभी आपको क्या पता लगेगा कि एन यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है. ओके. आपने सुना भी होगा एन एप्पल अ डे. तो एप्पल क्या है? ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उसके आगे क्या यूज होता है? एन. ओके. आपने सुना होगा एन अम्ब्रेला. अब अम्ब्रेला किससे स्टार्ट होता है? यू से, इसलिए उसके आगे क्या लगता है? एन. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ऑनेस्ट से रिलेटेड कि ऑनेस्ट में क्यों एन आता है. ओके. अब आपको पता है इस वजह से आता है. Now next question, think of any three of your friends, write 3 sentences on why you like each one of them. अब ये आपके लिए एक एक्टिविटी है. आप अपने 3 फ्रेंड्स के बारे में सोचो और आपको उनके बारे में कोई ऐसी 3 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है, जो आपको उनके बारे में पसंद हो. ठीक है. आप हर एक फ्रेंड के लिए एक सेंटेंस भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग,
ऊपर आपको 3 फ्रेंड्स लेने और उनके ऊपर सेंटेंसेस लिखने हैं कि आपको वो क्यों पसंद है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई फ्रेंड है रीटा नाम की, तो आपको क्यों पसंद है, क्योंकि वो आपकी बहुत हेल्प करती है, तो आप लिख सकते हो आई लाइक माई फ्रेंड रीटा, वाई, बिकॉज शी इज वेरी हेल्पफुल टूवर्ड्स मी, है ना, ऐसे करके। नाउ I like Nancy because she is always there to listen when I need someone to talk to. She is incredibly kind and supportive, making me feel valued and understood. अब फ्रेंड 1 मैंने क्या लिया है, नैन्सी को। और मैं नैन्सी को क्यों पसंद करती हूँ, क्योंकि वो मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सुनती है, ठीक है। अगर मेरे को कभी भी किसी से बात करने की जरूरत हो तो मैं नैन्सी से बात कर सकती हूँ। वो बहुत ज्यादा काइंड है, अच्छी है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और मेरे को हमेशा वैल्यूड और अंडरस्टूड फील करवाती है। मतलब अगर आसपास कोई भी नहीं हो और मेरे को किसी से बात करनी हो तो मैं किसके पास जाऊंगी, नैन्सी के पास। ओके, नाउ फ्रेंड 2, आई अप्रिशिएट करण because he is extremely helpful and always willing to lend a hand whenever I need assistance. His reliability and honesty make him a trustworthy friend. अब जो सेकंड फ्रेंड है मेरा करण, मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत मदद करता है मेरी, ठीक है। और हर चीज में, जिस भी चीज में मेरे को हेल्प चाहिए होती है उसमें हेल्प करने आता है, ठीक है। और हमेशा क्या बोलता है, सच बोलता है। नाउ next friend, I admire Ria because she is caring and consistently goes out of her way to make others feel comfortable and appreciated. Her loyalty and warmth create a strong bond in our friendship. अब जो मेरी थर्ड फ्रेंड रिया, उसको मैं क्यों पसंद करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केयरिंग है ना। हमेशा उसके आसपास जो भी कोई होता है उसको क्या फील कराती है, लव्ड फील कराती है, सपोर्टिव फील कराती है। तो ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स के बारे में भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप लिखना चाहो, जो भी आपके फ्रेंड की क्वालिटीज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट, लेट अस लिसन। अब तक तो आपको लेट अस लिसन आ गया होगा। इसमें वही मैं ये पैराग्राफ बोलूंगी, इसके जस्ट नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको वो करने हैं। ओके, यू विल लिसन टू अ टॉक about some outdoor activities that 2 friends spend their time doing. As you listen, answer the given question in 1 or 2 words only. Refer to page 72 for transcript. अब कोई 2 फ्रेंड्स हैं, वो कोई आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं बता रही हूँ। आपको जो क्वेश्चंस हैं नीचे रिलेटेड वो सॉल्व करना है। तो आई विल रीड, यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, अ फ्रेंड्स प्रेयर। Hello, let me tell you what outdoor activities Ajay and Dheeraj enjoy doing. Some days when they like playing, some days they like playing at the swings in the park. Ajay enjoys slides the most. Dheeraj likes nature. So both take walks in the nearby park, listen to birds and look at the trees. On Saturdays, both go cycling around the neighborhood. What both truly enjoy is eating ice cream together. Sometimes they also purchase a comic book, sit on a park bench and read together. They are truly best friends. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, यू विल लिसन टू अ टॉक अबाउट सम आउटडोर, ये मैंने अभी पढ़ा आपके लिए। व्हाट डू द 2 फ्रेंड्स परचेज एंड यूज ऑन द पार्क बेंच। अब जो फ्रेंड्स है उन्होंने क्या परचेज किया। On Saturdays, both go cycling around the neighborhood. What both truly enjoys eating ice cream together. Sometimes they also purchase a comic book. क्या परचेज करते हैं वो, कॉमिक बुक। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, कॉमिक बुक। नाउ नेक्स्ट, you will once again listen to the talk about some outdoor activities of the 2 friends. As you listen, circle the pictures that show these activities. अब मैं वापस से ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ूंगी, आपको ये जो पिक्चर्स दिखनी है आपको उन पे सर्कल करना है जो ये बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अ फ्रेंड्स प्रेयर। Hello, let me tell you what outdoor activities Ajay and Dheeraj enjoy doing. Some days they like playing at the swings in the park. Ajay enjoys slides the most. Dheeraj like nature.
So both take walks in the nearby park, listen to birds and enjoy looking at the trees. On Saturdays, they both go cycling around the neighborhood. What both truly enjoys eating ice cream together. Sometimes they also purchase a comic book, sit on a park bench and read together. They are truly best friends. अब ये कौन सी एक्टिविटीज है? क्या इसमें कोई ऐसी बात बताई थी कि वो पार्क में बेंच पे बैठ के पार्क में उनको कॉमिक बुक पढ़ना बहुत पसंद है? यस, ऐसा था। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। आप सर्कल कर लीजिएगा अपनी बुक में। अब क्या कोई साइकिलिंग से रिलेटेड एक्टिविटी थी? यस, तो ये भी करेक्ट हो जाएगी। क्या उनको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था? यस, तो ये भी करेक्ट हो गई। नाउ वॉक, साइकिलिंग। अच्छा, इसमें क्या है? सिर्फ एक जना साइकिलिंग कर रहा है, इसमें दोनों जने साइकिलिंग कर रहे हैं, तो हम इसको कैंसिल करके क्या करेंगे? ये वाला सही कर देंगे। ठीक है। अब जैसे इसमें नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, पर पैराग्राफ में अच्छे से बताया गया था कि वो कॉमिक बुक किस में पढ़ते हैं? बेंच में बैठ के, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज वॉकिंग। क्या वॉकिंग बताया था पैराग्राफ में? Some days Ajay enjoys slides the most. Dheeraj likes nature, so both take walks in the nearby park. Okay, yes. तो walking भी क्या हो जाएगा हमारा? Correct answer. Now our next segment is let us write. Describe how your friendship with your friends started. First, list the answer for when, where, how. Then use these sentences to write a short paragraph of about 80 words. Give a title to your paragraph. अब ये आपके लिए वापस एक एक्टिविटी है ना? क्या एक्टिविटी है? आपको आपकी एक फ्रेंड लेनी है और आपको बताना है कि आपको उस फ्रेंड के साथ उसकी आपकी और उसकी फ्रेंडशिप स्टार्ट कैसे हुई, और वो आप कैसे बताओगे? व्हेन, कहाँ पे, ठीक है, सॉरी, व्हेन कब स्टार्ट हुई, वेयर कहाँ पे स्टार्ट हुई, और हाउ कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, पहले तो आप सेंटेंसेस में लिख देना, जैसे वेयर की मेरी जो फ्रेंड मिली मेरे को बीकानेर में मिली, या जोधपुर में मिली, या जिस भी एरिया में आप रहते हो वहां मिले। फिर कैसे मिले कि हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में मिले थे, है ना? ऐसे करके मेरे को आंसर नहीं आ रहा था, उसने आंसर बताया था, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो। और फिर आपको लास्ट में क्या देना है? टाइटल। तो एन अनफॉरगेटेबल इनकाउंटर, जो टाइटल है मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया। क्या है? एन अनफॉरगेटेबल इनकाउंटर। When I least expected it, our friendship began. How we met was quite remarkable. It was a sunny afternoon in the park. When आ गया? कहाँ पे मिले? Sunny afternoon in the park. And I was reading a book. My friend who was jogging by accidentally dropped her music player. I returned it to her and we struck up a conversation. We discovered shared interests and values. It was the formation of a beautiful friendship. अब देखा कैसे इन्होंने कितनी प्रिसाइजली बताया कि इनकी फ्रेंडशिप कब हुई, जब इनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था। इनकी फ्रेंडशिप हुई एक आफ्टरनून में, ठीक है, जब ये पार्क में बैठे हुए थे और इनकी फ्रेंड वहां से, ये पार्क में बैठ के बुक पढ़ रहे थे, इनकी फ्रेंड वहां से जा रही थी और उन्होंने गलती से अपना म्यूजिक प्लेयर गिरा दिया। और जब ये गए उनको देने, तब इनको पता चला, इन्होंने बात करी, इनको पता चला कि इनके तो जो इंटरेस्ट है वो काफी क्या है? सेम है। जो वैल्यूज हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो भी क्या है? बहुत ज्यादा सेम है। और वहीं से एक शुरुआत हुई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप की। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट सेगमेंट इज लेट अस एक्सप्लोर। Now, there are many quotations about friendship. Read the ones given below. अभी बोल रहे हैं कि फ्रेंडशिप के ऊपर बहुत सारी कोटेशंस होती है। कोटेशंस क्या होते हैं? छोटी छोटी लाइंस देखी है आपने, उनको कोटेशंस बोलते हैं। कि फ्रेंडशिप के ऊपर बहुत सारी कोटेशंस होती है, कुछ हमने भी यहाँ लिख रखी है, आप पढ़ो। नाउ, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। आपने बहुत बार सुना होगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपको जब जरूरत हो, आपको जब मदद चाहिए हो, अगर कोई आपके साथ में है तो वो आपका सच्चा दोस्त है। अ फ्रेंड इन नीड, है ना? अगर आपको कुछ नीड है और आपका फ्रेंड वहां पे है तो वो आपका सही में दोस्त है, सच्चा दोस्त है। माई बेस्ट फ्रेंड इज द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। अब मेरा बेस्ट फ्रेंड तो वही होगा ना जो मेरे में जो सबसे अच्छी चीज है वो निकाले, मेरे को डीमोटिवेट ना करे, मेरे को गलत चीजें ना सिखाए, बल्कि मेरे को सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें सिखाए, है ना? मेरे में से बेस्ट चीजें निकाले। तो माई बेस्ट फ्रेंड इज द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। नाउ, what do you think is the meaning
of these quotations, share it with your teacher. अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इन कोटेशंस का मतलब क्या है, ठीक है। फर्स्ट कोटेशन का मतलब क्या है कि अगर आपको मदद चाहिए हो और आपका कोई फ्रेंड हो तो वो आपका सच्चा फ्रेंड होगा, ट्रू फ्रेंड होगा। और सेकंड, बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? वो होता है जो आपके अंदर से बेस्ट चीजें निकाले, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी इंसिडेंट ले सकते हो, जैसे टू फ्रेंड्स हैं। अब एक फ्रेंड है, उसको पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है, पर सेकंड उसको खुद को नहीं पता उसको पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, पर जो सेकंड फ्रेंड है वो उसको सुन के बोलती है कि आपकी तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, आप ट्राई करो। और ऐसे करके उसका एक नया पूरा करियर ही स्टार्ट हो सकता है ना, एज अ ओरेटर। या फिर आपकी कोई फ्रेंड है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और आपकी फ्रेंड को रियलाइजेशन नहीं है कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, और आप उसको बताओ कि आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, आपको ट्राई करना चाहिए स्केचेस सेल करने का। तो आपकी फ्रेंड ने क्या निकाला? आपकी फ्रेंड ने आपके अंदर का बेस्ट चीज निकाली, आपने अपनी फ्रेंड के अंदर की बेस्ट चीज निकाली, ओके। नाउ थिंक ऑफ एन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ विद योर फ्रेंड दैट सूट्स दिस कोटेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड। अब आप एक ऐसा एक्सपीरियंस सोचो जो आपके फ्रेंड ने इन दो कोटेशंस के ऊपर आपके लिए कभी ना कभी यूज किया होगा या सेम बैठ रहा होगा, और वो आप शेयर करो, है ना। कोई भी हो सकता है ये इंसिडेंट, जैसे मैंने अभी दो बताए, आर्ट से रिलेटेड, ओरेशन से रिलेटेड, ऐसे कोई इंसिडेंट, ओके। नाउ आंसर क्या होंगे इसके? एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोटेशंस एंड अ पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ईच वन। पहले मीनिंग क्या है इसका? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। This means that a true friend is someone who supports you when you are in trouble or need help. मैंने आपको बताया कि सच्चा दोस्त वही है जो आपको कब हेल्प करे, कब सपोर्ट करे, जब आपको सच में मदद चाहिए हो। They stand by you during difficult times, proving their friendship through their action. कि वो आपके साथ रहते हैं डिफिकल्ट टाइम्स में और प्रूव करते हैं अपनी फ्रेंडशिप। Now my best friend is the one who brings out the best in me. इसका मतलब क्या है? This means that a best friend is someone who encourages you to be the best version of yourself. कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपको अपने खुद का बेस्ट वर्जन बनवाता है, ओके। दे इंस्पायर यू एंड मोटिवेट यू। वो आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है टू अचीव योर पोटेंशियल एंड सपोर्ट यू इन योर पर्सनल ग्रोथ, ताकि आप अपना पोटेंशियल अचीव करो और आपको पर्सनल ग्रोथ पे भी बहुत ज्यादा फायदा मिले। नाउ पर्सनल एक्सपीरियंस, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड पे हम पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते हैं। लास्ट ईयर आई वॉज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग विद माई स्कूल वर्क एंड फीलिंग ओवरवेल्म। अब लास्ट ईयर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं अपना स्कूल वर्क टाइम पे खत्म ही नहीं कर पा रही थी और उस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। My friend noticed that I was not myself and offered to help me study. अब मेरी फ्रेंड ने नोटिस किया कि मैं खुद की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा चिंता में रह रही हूँ, और उसने हेल्प की, उसने ऑफर किया मेरी मदद करने के लिए। They spend hours with me explaining difficult concepts and encouraging me to keep going. उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा हार्ड कंसेप्ट समझाए और मेरे को इनकरेज किया पढ़ने के लिए, ठीक है। Thanks to their support, I managed to improve my grades and felt much better. अब उनके सपोर्ट की वजह से मैंने मैनेज किया, मैंने जो ग्रेड्स हैं वो भी क्या हुए मेरे, काफी बेटर हुए। दिस एक्सपीरियंस शोज मी, ये एक्सपीरियंस मेरे को बताता है हाउ वैल्यूएबल अ ट्रू फ्रेंड इज ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स, कि कितना जरूरी है एक फ्रेंड का होना मुश्किल समय में, चैलेंजिंग टाइम्स में होना। तो ये जो इंसिडेंट है एकदम परफेक्ट सेट बैठ रहा है किसके साथ, कि a friend in need is a friend indeed. Next, my best friend is the one who brings out the best in me. अब मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी निकालेगा। इससे रिलेटेड इंसिडेंट क्या है? ड्यूरिंग आवर फाइनल ईयर इन स्कूल आई वॉज वेरी नर्वस अबाउट अप्लाइंग फॉर कॉलेज एंड अनश्योर ऑफ माई एबिलिटीज। अब जब मैं फाइनल ईयर में थी, स्कूल में 12th में थी, तो मैं बहुत ज्यादा अनश्योर थी कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा अच्छे कॉलेजेस में या नहीं हो पाएगा, और इसलिए मैं कॉलेजेस में अप्लाई करने में भी बहुत ज्यादा क्या थी, कॉन्फिडेंट नहीं थी। माई बेस्ट फ्रेंड हाउएवर बिलीव्ड इन मी एंड कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ माई स्ट्रेंथ। अब मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरे पे यकीन था और उसने बार बार मेरे को क्या रिमाइंड कराया कि मैं ये अचीव कर सकती हूँ। They encouraged me to apply for my dream college and help me prepare for the entrance exam.
अब उन्होंने मेरे को इनकरेज किया कि नहीं मैं मेरे ड्रीम कॉलेज में अप्लाई करूं, और मेरे को हेल्प भी की किसमें, एंट्रेंस एग्जाम्स में. Now their unwavering support and belief in me boosted my confidence, and I eventually got accepted into the college. This experience taught me that how a true friend can bring out the best in you by believing in your potential. उन्होंने मेरी मदद की, मेरा सिलेक्शन हो गया, और ये इंसिडेंट मेरे को बताता है कि सच में एक फ्रेंड ही आपके अंदर की सबसे बेस्ट चीज, सबसे बेस्ट क्वालिटी बाहर निकाल सकता है. ओके, नेक्स्ट, look for some famous quotations on friendship. These can be in your languages too. Read and share them with your teacher and classmates. Write one quotation on paper, color and decorate it. Put it up on the classboard. अब आपको और कुछ quotations लिखना है, और एक quotation अपनी लैंग्वेज में भी लिखना है, ठीक है, और एक quotation को एक पेपर पे लिख के बहुत सुंदर सा डेकोरेट भी करना है. तो quotations देखते हैं हम. Here are a few famous quotations on friendship, including one in Hindi. क्योंकि हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी है. हम किस में पढ़ रहे हैं, अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में भी हम एक कोटेशन लिखेंगे. ओके, नाउ, फ्रेंडशिप इज द ओनली सीमेंट दैट विल एवर होल्ड द वर्ल्ड टुगेदर. अब फ्रेंडशिप ही एक ऐसी चीज है जो आप सबको क्या रखेगी, साथ में रखेगी. अ रियल फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट. अब ये बहुत अच्छा कोटेशन है कि एक सच्चा दोस्त आपकी तब मदद करेगा जब आपकी दुनिया में कोई मदद नहीं करेगा. एक सच्चा दोस्त आपके लिए तब खड़ा रहेगा जब दुनिया में कोई खड़ा नहीं रहेगा. ओके, फ्रेंडशिप आर द सिबलिंग्स ऑफ गॉड नेवर गेव अस. अब ऑब्वियसली ये बहुत फेमस कोट है कि फ्रेंड्स वो भाई बहन होते हैं, है ना, वो भाई बहन होते हैं जो भगवान ने हमें कभी नहीं दिए होते. ठीक है, कि हम अपने फ्रेंड्स से इतना मिलते जुलते हैं, कभी कभी वो हम अपने रियल सिबलिंग से भी उतना नहीं मिलते हैं ना, या उतना बॉन्डिंग नहीं होती जितने फ्रेंड्स से होती है. हमें क्या लगता है, कभी कभी हमने दो गर्ल्स की फ्रेंडशिप देखी होगी ना, तो वो फ्रेंड्स से ज्यादा खुद को सिस्टर्स बताती हैं. तो फ्रेंड्स कौन से सिबलिंग हो गए जो भगवान ने हमें दिए ही नहीं, हमने खुद बनाया है वो, है ना. ट्रू फ्रेंडशिप कम्स व्हेन द साइलेंस बिटवीन टू पीपल इज कंफर्टेबल. अब जो सच्ची दोस्ती होगी वो कब होगी, जब दो जने आपस में साथ बैठे और एकदम चुपचाप बैठे, और तभी भी उनकी बॉन्डिंग हो रही हो, है ना, तभी वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना जो है एंजॉय कर रहे हो, वो क्या होगी, सच्ची दोस्ती होगी. ठीक है, तो वापस से फ्रेंडशिप वो सीमेंट है जो हम सबको साथ में रखता है. एक रियल फ्रेंड आपकी तब मदद करेगा जब दुनिया में आपकी कोई मदद नहीं करेगा. फ्रेंड्स जो है वो सिबलिंग है, वो भाई बहन है जो भगवान ने आपको नहीं दिए, बट हाँ भगवान के डायरेक्शन से आप उनसे मिले और नीचे जाके वो क्या बने, आपके फ्रेंड्स बने. और लास्ट की फ्रेंडशिप, जो सच्ची फ्रेंडशिप होगी वो तब होगी जब आप दो जने साथ में चुपचाप बैठो और फिर भी क्या करो, उस टाइम को एंजॉय करो. नाउ इन हिंदी, बिकॉज आवर लैंग्वेज इज हिंदी, दोस्ती वह नहीं जो जान लेती है, दोस्ती वह है जो जान देने को मजबूर कर देती है ना. कि दोस्ती वो नहीं है जो आपकी जान ही ले ले, बल्कि आपका फ्रेंड आपके लिए जान देने पे आ जाए, है ना, वो होती है सच्ची दोस्ती. बट ऑब्वियसली आप इसको ऐसे लेना मत, है ना, जान नहीं देते हैं. और जैसे कि इसमें बताया कि एक आपको लिख के डेकोरेट करना है, तो एक हमने लिखा और उसको क्या करा, अच्छे से डेकोरेट किया. आप अपने अकॉर्डिंग भी डेकोरेट कर सकते हो, दूसरा कोटेशन भी ले. So this was all for today. I hope you understood all the question answers. We will meet in our next video with new chapter. Till then, keep learning, keep revising. Thank you.